हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 7वां अध्याय सुनाएंगे। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने जब आलोचना की तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है, और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम सुखों के भोग हैं। आज्ञा पाकर दूतों ने, हे राजेंद्र, बड़े भाई को तो घोर नरक में फेंका, और छोटे से उत्तम दूत बोला कि हे विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रख विकुंडल ने दूत से कहा कि हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर ही कार्य किए थे। हमारी मृत्यु भी साथ साथ ही हुई है और यमराज को भी हमने साथ साथ ही देखा है। तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया है और मुझे स्वर्ग मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह से इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व भावित कर्म करता है, वह अपने किए अच्छे या बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बारंबार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कभी भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए कर्म का फल नहीं भोग सकता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया है और तुम धर्मात्मा होने के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने तो इस जन्म में प्राय पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। देवदूत बोला कि हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम नहीं जानते, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र वेदपाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। वैशेश्वर उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से मुक्त हो गए तथा तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख सहेगा। 80 पत्रों से काटा जाएगा, मुहरों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुखों से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी में देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, तुमसे मैं वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। राधे राधे।